हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने अपने जीवन को शोध करने में व्यतीत किया। जी हाँ दोस्तों, जो काफी बीमारी से ग्रसित हुए, लेकिन आपको बताता चलूं उन्होंने अपनी हिम्मत और अपने जज्बात को नहीं हारने दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाला हूं स्टीफन हॉकिंग के जीवन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान में कार्य करने के दौरान हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड का इनका गोद लिया हुआ बेटा था। इसी के साथ आइए दोस्तों बताते चलो स्टीफन हॉकिंग की शिक्षा। तो दोस्तों स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्वान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यह विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बताता चलो कि साल 1963 में खराब हुई थी सेहत। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी थी। 21 वर्ष स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में उन्होंने थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग की पत्नी। तो बताता चलो जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तीमोथियस है। जी हाँ दोस्तों, हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जेन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलेन मेसन से विवाह कर लिया और साल 1995 में हुई शादी साल 2016 तक ही चली थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको बताता चलो स्टीफन हॉकिंग का कैरियर। तो दोस्तों कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP के में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर
आप स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमिक पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग को मिले पुरस्कार और उपलब्धियां तो आपको बताता चलूं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए और इन्हें अभी तक दिए गए पुरस्कारों की जानकारी मैं आपको बताता चलूं। जैसे कि साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार के बाद इन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक और साल 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था। जी हाँ दोस्तों, इत्यादि इनको काफी सारे प्राइज मिले और मेडल भी मिले। इसी के साथ दोस्तों बताता चलो स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई किताबें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ द यूनिवर्स इन ए नटसेल। जी हाँ दोस्तों, इस किताब साल 2001 में प्रकाशित की गई थी और हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2002 में एवेंटिस प्राइस ऑफ साइंस बुक्स मिला था। जी हाँ दोस्तों, इनकी इत्यादि काफी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलो स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर बनी फिल्म साल 2014 में इन पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सपनों के पूरा किया। और जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलो स्टीफन हॉकिंग की कुल संपत्ति। तो दोस्तों इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है और उस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्य पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चलो स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु। तो दोस्तों हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक रेटिकुलर स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताए और वहीं पर व्हील चेयर पर बिताने के बाद आपको बताता चलूं कि 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदा ले ली। लेकिन वैज्ञानिक इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भी नहीं भुला सकते। तो दोस्तों आपको कैसी लगी स्टीफन हॉकिंग के जीवन से जुड़ी ये बातें जो मैंने आपके साथ साझा की? तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय लिख के बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए